बात कर रहे हैं डेटाबेस की। ठीक, डेटाबेस में बता ही चुका था फ्रंट एंड से जो भी हम कुछ टाइप करते हैं टेक्स्ट बॉक्सेस में या चेक बॉक्सेस में या रेडियो बटन में, जो भी हमने एलिमेंट्स वेब एलिमेंट्स ले रखे हैं, उनके बिहाफ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आपकी कहीं ना कहीं तो जाती होगी। और जो कहीं ना कहीं शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या सीधे हार्ड डिस्क पे जाता होगा? नहीं, हार्ड डिस्क पे इंस्टॉल्ड एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर का नाम है क्या? डेटाबेस। अब वो डेटाबेस तो एक बड़ी चीज़ हो गई, जैसे सॉफ्टवेयर एक बड़ी चीज़ हो गई। सॉफ्टवेयर के अलग अलग नाम होते हैं ना भाई। हम कह रहे हैं कि मैंने सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, पर सॉफ्टवेयर भी अब कैटेगराइज हो गया अलग अलग नामों में। कैसे कैसे भाई? जैसे कि कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर हो गया, या गेमिंग का सॉफ्टवेयर हो गया, या वीडियो प्लेयर सॉफ्टवेयर हो गया। ये सब सॉफ्टवेयर अलग हैं, सब सॉफ्टवेयर ही। ऐसे ही एसक्यूएल हो गया, ऑरेकल हो गया, एमएस एक्सेस हो गया, माईसीक्वल हो गया, ये सब हैं क्या? डेटाबेस। और बड़ी कैटेगरी देखी जाएगी इनकी तो क्या कहलाएगी? सॉफ्टवेयर। क्या कहलाएगी? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आफ्टर दैट डेटाबेस। डेटाबेस इज डिवाइडेड इनटू सम मोर पार्ट्स। आपको मैं एसक्यूएल से स्टार्ट कराऊंगा। ओरेकल और एसक्यूएल से स्टार्ट कराने का फ़ायदा ये है, ओरेकल और एसक्यूएल की लगभग सेम क्वेरी होती है। मान लो आपकी कंपनी में ओरेकल डेटाबेस इस्तेमाल हो रहा है, तब भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। मान लो आपकी कंपनी में एसक्यूएल हो रहा है, तब भी कर सकते हो। ठीक, और एसक्यूएल से क्वेरी सीखना इतना आसान है कि आपको कम से कम बेसिक आइडिया पता चल जाता है। सेलेक्ट क्वेरी, इंसर्ट क्वेरी, डिलीट क्वेरी, क्रिएट क्वेरी, अपडेट क्वेरी, यही 5 हैं। क्रूड ऑपरेशन कहते हैं हम इसको। C फॉर क्रिएट, R फॉर रीड, और U फॉर अपडेट, और D फॉर डिलीट। क्रिएट, क्रड भी बोलते हैं लोग। क्रिएट, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट। ठीक, ये आपका मेन क्वेरी होती है। आपको इस पे काम करना आ गया तो आपके आगे कोई भी डेटाबेस आ जाए तो आप घबराने वाले होंगे, क्योंकि सीक्वल मतलब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। कोई क्वेरी का एक स्ट्रक्चर होगा, पहले से ही डिसाइडेड कोई स्ट्रक्चर होगा, उसके बेस पे आप डेटा को फेच करोगे। डेटा को फेच करोगे। फेच मीन्स क्या होता है? निकालो। ठीक, और मेजरली आपका वर्क फेच करने का ही रहेगा। मेजरली आपका वर्क फेच करने का ही रहेगा। कभी कभी आप इंसर्ट भी चलाओगे, कभी कभी आप डिलीट भी चलाओगे। कंडीशन मैंने बताई दी थी कि कब चलाओगे। कंडीशन मैंने बताई थी आपको कब चलाओगे। जब मान लो आपके फ्रंट एंड से आपने कोई यूज़र का फॉर्म बनाया और फॉर्म के अंदर आप एंट्री डाल रहे हैं, यूज़र नेम, पासवर्ड, या फिर फर्स्ट नेम, फादर नेम, एड्रेस, मोबाइल, ईमेल आईडी, जेंडर, ये सब डाल रहे हो, सेव कर रहे हो। देखा डेटाबेस में तो आया ही नहीं। जैसे ही आपने सिलेक्ट क्वेरी चलाई, तब आप इंसर्ट क्वेरी चला के देखोगे डेटाबेस में कि मैं चला के तो देखूं इंसर्ट हो भी रहा है या नहीं। आपने इंसर्ट क्वेरी चलाई, पता चला ये तो जा ही नहीं रहा, तो यानी कि आपकी डेटाबेस में ही प्रॉब्लम आई। ठीक, या आपकी जो टेबल इस्तेमाल की है डेवलपर ने, मान लो स्टूडेंट्स टेबल थी, गलती से स्टूडेंट लिखा गया, तो उसे मिलेगी टेबल? नहीं मिलेगी। इसीलिए तो आपके फ्रंट एंड से बैक एंड में नहीं जा रहा। आपने चला के देखी इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स टेबल, और आपने जैसे ही उसको रन करा इंसर्ट हो गया। आपको लग रहा है डेटाबेस में जा रहा है, पर फ्रंट एंड से नहीं जा रहा। कहीं टेबल में, किसी टपल में स्पेलिंग की तो मिस्टेक नहीं हो गई। ठीक, इसलिए नहीं जा रहा। ठीक है, अब डिलीट कब करते हैं? हम सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कर रहे हैं। मान लो हम ऑटोमेशन के थ्रू सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कर रहे हैं, हमने 10, 20, 50 एंट्री कर दी, तब डेटाबेस में 10, 20, 50 एंट्री जा चुकी होंगी। अब वो 10, 20, 50 एंट्री जो गई हैं, डेटाबेस का स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही हैं, घेर के रख रही है ना। तो उन 10, 20, 50 एंट्री को डिलीट करने का भी तो हमारा ही जिम्मा है। हमने तो फालतू की एंट्री डाल रखी है।
डेटाबेस पे लोड किसने डाला? हमने डाला। तो उस केस में हम डिलीट करते हैं। जब कभी भी कोई टेस्टर इंसर्ट क्वेरी चला रहा होता है ऑटोमेशन के थ्रू, तो वो अपनी कोई पहचान छोड़ता है किसी ना किसी फील्ड में। जैसे नाम से पहले या नाम के बाद टेस्ट अंडरस्कोर टेस्टर डाल देगा, या टेस्टिंग डाल देगा, या टेस्ट डाल देगा। जैसे अमित अंडरस्कोर टेस्ट, सुमित अंडरस्कोर टेस्ट, विमलेश अंडरस्कोर टेस्ट। तो अब हम जब कभी भी डिलीट करेंगे तो हम भाई 50 की 50 एंट्री करना डिलीट बहुत मुश्किल होता है ना, कि भाई मान लो मेरे पास रिकॉर्ड है 1000 या आपका 50,000 एंट्रीज का, उसमें से सिर्फ 50 डिलीट करनी है। ठीक, 50 डिलीट करनी है। अब ढूंढो, कैसे ढूंढोगे कि मैंने कौन कौन सी बनाई थी? तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। लेकिन मैंने कोई पहचान बना रखी है, अगर हर एक नाम से पहले मैंने अंडरस्कोर टेस्ट डाल रखा है, तो मैं कहूँगा डिलीट स्टार फ्रॉम टेबल वेयर नेम लाइक अंडरस्कोर परसेंटाइल लगा के पहले अंडरस्कोर टेस्ट कर दूंगा, बस वही आ जाएगा। पर डिलीट करने से पहले एक बार सिलेक्ट करके चला लेना कि क्या वो 50 की 50 मेरी वाली आई या नहीं। पता चला डिलीट कर दिया आपने, सेलेक्ट करके एक बार सुनिश्चित कर लेना होता है कि हमारी वाली ही आई है ना। अगर आई हैं बस फिर तो आप बैक ऑफ डिलीट मार दो। डिलीट बड़े सेंसिटिव क्वेरी है, डिलीट बहुत सेंसिटिव क्वेरी है। चला दिया आपने, डेटाबेस से डेटा गया। जिसने जब जो एंट्रीज की थी, मान लो अभी मैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का ये आपको एग्जांपल दे रहा था। मान लो पेशेंट कल ही आया था, या पेशेंट पहले ही कभी आया होगा 3 साल पहले। वो आया, सर मैं आपके यहाँ 3 साल पहले भी ट्रीटमेंट करा चुका हूँ, ये मेरी UHID है, आपने क्या क्या दवाइयाँ चलाई थी, क्या एंटीबायोटिक्स लगाए थे मुझे, वो सारा देख के। वैसे तो पेशेंट नहीं कहता ये सब बातें, डॉक्टर अपने आप समझता है कि इसको क्या क्या एंटीडॉट्स दिए गए थे और कौन सी दवाइयाँ चलाई थी, इसका बॉडी अब किस तरह के एंटीडॉट्स के लिए तैयार है। ठीक, वो सारा उसकी हिस्ट्री ट्रैक करता है। कहीं इस UHID वाले बंदे का पहले तो कोई इनहेरिट नहीं हो रहा था, समझ रहे हो। तो मान लो अगर फैमिली डॉक्टर है कोई, तो वो अपना UHID के साथ उनकी रिलेशनशिप भी बनाता है कि इसके फादर भी आया करते थे, इसके दादा भी आया करते थे हमारे हॉस्पिटल में, और उनको भी ऐसी मिलती जुलती बीमारियाँ थीं। तो उससे डॉक्टर पता लगाते हैं कि ये बीमारियाँ इनहेरिट कर रही हैं। इनहेरिट बोले तो अनुवांशिकता, है ना। तो यही है, इससे ट्रैक कर रहे हैं। पर आपने तो डिलीट क्वेरी चला दी थी। अब का कौन सी UHID, कैसी UHID, डेटाबेस में कुछ है ही नहीं, समझ रहे हो आप। तो इसलिए डिलीट बहुत सेंसिटिव क्वेरी है, उसे बड़े प्यार से चलानी चाहिए। ठीक है, सोच समझ के चलानी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। SQL stands for Structure Query Language, for storing or manipulating the data or retrieving the data, which you can say that fetch the data from database से। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें एक्सेल है। ये अपने आप में एक डेटाबेस का एग्जांपल है एक्सेल। देखिएगा, मैं अपनी इस शीट का कुछ नाम रखूँगा, ये सॉरी इस शीट नहीं, इस वर्कबुक का। तो क्या लिखा है, बुक 1 लिखा है ना, बुक 1 लिखा है। तो इस पूरे को कहते हैं हम क्या, वर्कबुक। क्या बोलते हैं, वर्कबुक। ठीक, जब कभी भी आपको सर सिखाएंगे एक्सेल से डेटा रीड करना, ये सारे शब्द आपको दोबारा याद आएंगे। वर्कबुक, और देखिए नीचे कुछ लिखा हुआ शीट, यानी कि पहला काम हुआ वर्कबुक, जिसे हम वर्कबुक कह रहे हैं। डेटाबेस की भाषा में उसको हम कहते हैं डेटाबेस का नाम। ठीक, डेटाबेस का नाम। ठीक, उस डेटाबेस के अंदर
मल्टीपल टेबल्स होंगी, जैसे कि इसके अंदर मल्टीपल शीट्स हो सकती हैं। मान लो मैंने यहाँ कुछ डाल दिया और ये मैंने प्लस बटन पे जैसे ही क्लिक किया एक और शीट बन गई, प्लस बटन पे क्लिक किया एक और शीट बन गई, प्लस बटन पे शीट क्लिक किया, ऐसे करके बहुत सारी शीट्स बनती जा रही। मेरा मन करता है मैं शीट का नाम कुछ और रखूँ, स्टूडेंट टेबल, मेरा मन कर रहा है स्टूडेंट एड्रेस, इधर मेरा मन कर रहा है टीचर डिटेल, इधर मेरा मन कर रहा है अदर स्टाफ। ठीक, अभी 4 ही बनाई हैं। जब कभी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं 4-5 टेबल से काम थोड़ी चलता है, 50 टेबल बनती है, सभी टेबल के आपस में रिलेशनशिप बनाई जाती है। ठीक, तो अभी देखिएगा 3 चीज़ें आई आपके हाथ में, 3 चीज़ें आई। यस, थोड़ी जल्दी कर दिया, अभी तो मैंने 2 ही बताई, वर्कबुक और शीट। इसके अलावा मैंने कुछ बताया ही नहीं तीसरा। फिर आपने ये इतना लंबा कैसे कहा? हाँ, अभी स्टार्ट किया है, कुछ पढ़ाना है मैनुअल वही चल रहा है। ठीक है, क्लियर है। अभी सिर्फ मैंने डेटाबेस का नाम बताया है और दूसरा क्या बताया है? शीट्स बताई हैं। और डेटाबेस के नाम को मैंने यहाँ पे वर्कबुक कहा है। अगर मैं एक्सेल की बात करूँ तो उस डेटाबेस के नाम को मैंने क्या कहा है? वर्कबुक। और अगर मैं बात करूँ टेबल्स की तो मैंने यहाँ क्या कहा है उस टेबल को? शीट कहा है। यानी कि ये बात सबको समझ में आ रही होगी कि एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल हो सकती हैं। मान लो मुझे एक्सेल में रिकॉर्ड रखना है, एक्सेल में क्या रखना है रिकॉर्ड? एक्सेल के अंदर स्कूल के स्टूडेंट्स का, तो मैंने इस वर्कबुक का नाम रख दिया स्कूल स्टूडेंट्स रिकॉर्ड। तो सारा का सारा टेबल जो होंगी स्कूल के स्टूडेंट से रिलेटेड होंगी, यानी कि शीट जितनी भी होंगी कैसी होंगी? स्टूडेंट से रिलेटेड। अब मैं चाहता हूँ मेरा और भी कुछ बिजनेस है, मैं एक और वर्कबुक बनाना चाहता हूँ, मेरा एक और बिजनेस है, मान लो मेरा शॉपिंग मॉल है, तो मैं उस वर्कबुक का नाम स्कूल टेबल तो नहीं रख सकता, सॉरी स्कूल रिकॉर्ड तो नहीं रख सकता, उसका नाम मैं अलग रखूँगा शॉपिंग मॉल रिकॉर्ड। अगर मैं एक्सेल में डेटा रखता हूँ तो ऐसे ही रखूँगा ना। और उसकी शीट्स जो बनेंगी यानी कि उसकी टेबल जो बनेंगी शॉपिंग मॉल से रिलेटेड बनेंगी, सेल्स, परचेज और अटेंडेंस, स्टाफ अटेंडेंस और सैलरी, ठीक, लीव्स, इस तरह की काफ़ी सारी बनेंगी टेबल्स। वही टेबल्स मैं यहाँ शीट्स में आपको बता रहा हूँ। अब तो केवल 2 चीज़ें तो हमने सीख ली, डेटाबेस और टेबल। अब टेबल के अंदर डेटा जाता कैसे है देखिएगा, ये जो दिख रहा है आपको इसे बोलते हैं हम सेल, इसे हम क्या बोलते हैं? सेल। और डेटाबेस में वहाँ क्या बोला जाता है? एंटिटी। एक एक सेल के अंदर एक एक बार डेटा जाएगा, ठीक। तो मान लो मैंने डाल दिया 1 और ये डाल दिया अमित और ये उसका नंबर डाल दिया, ठीक, और ये उसका एड्रेस डाल दिया, सिटी डाल दिया, चलो उसका कंट्री डाल दिया, ठीक, उसके फादर का नाम डाल दिया, ठीक, और भी डाल सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। फिर मैंने ये ऐसे करके दूसरा नंबर डाला, यहाँ प्रमिला डाल दिया, उसका नंबर डाल दिया, उसका एड्रेस डाल देते हैं, ठीक, उसके फादर का नाम डाल देते हैं, ठीक। परंतु आपको कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा? हाँ, आपको पता ही नहीं चल रहा स्टूडेंट कौन है, पापा कौन है, एड्रेस कौन सा है, सिटी कौन सा है, पता ही नहीं चल रहा। तो रिकॉर्ड को ये पहचान कराने के लिए हम क्या डालते हैं? हेडर। हमने डेटा तो डाल दिया पर पता नहीं चल रहा कि क्या क्या है, तो हेडर पहले डाला जाना था,
ये 1 2 3 क्या चीज़ है, ये इसकी फीस है या फाइन है, हमें क्या मालूम। ये तो आपने ऐसा समझ लिया है ना। मान लो मैं ये 1 2 3 को मैं सीरियल नंबर ना कह के मैं तो कहता हूँ अटेंडेंस। अब तो आपके मन में कुछ और चल रहा था, मैंने कुछ और चला दिया। वो एक ही दिन आया, वो 2 दिन आया, है ना। जब तक हम वो डालेंगे नहीं क्या हेडर, पता ही नहीं चलेगा। सीरियल नंबर, नेम भी नहीं, तरीके वाला चीज़ें डाली जाती हैं। स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट कॉन्टैक्ट, स्टूडेंट सिटी, स्टूडेंट कंट्री। कौन सी कंपनी से है, कौन सी कंपनी से है? डेफिनेस वाले सीधे डायरेक्ट आपको कॉल करने लग गए। स्टूडेंट फादर, ठीक, ये हो गया आपका हेडर। इससे अब साफ साफ आपको पता चल रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रमोद के बेटे का नाम बताना, देख के पता चल गया, लेकिन पहले आपको पता ही नहीं चल रहा था कि प्रमोद बेटा है या अमित बेटा है। पता चल रहा था। अब आपके हेडर ने हेल्प कर दी आपकी कि कैसे कैसे कौन सा किससे क्या रिलेशनशिप है। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई इशू हो तो बता दो, क्योंकि फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक, ये पूरी की पूरी जो रो है, ये पूरी की पूरी जो रो है, ये लाइन, इसको हम रो कहते हैं। डेटाबेस में भी हम इसको रिकॉर्ड कहते हैं। डेटाबेस में इसको हम क्या कहेंगे? रिकॉर्ड। और ये जो कॉलम है, ये जो कॉलम है, इसको हम डेटाबेस में क्या कहेंगे? टपल। क्या कहेंगे? कहूँगा इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट है नहीं, अब देखो बताएंगे नहीं। कॉलम तो यहाँ कहेंगे, डेटाबेस में कुछ और नाम होता है ना, टपल। ठीक है, चलो आप कॉलम ही सीखो, इतना कोई टेस्ट वेस्ट लेने वाला है नहीं। ठीक है, टपल पहली बार सुना है क्या? आपकी क्वालिफिकेशन बताओ। अच्छा, फिर ठीक है। अगर गलती से भी बीटेक कहा होता फिर ठीक है, कोई बात नहीं। यस, और ये जो सिंगल देखिएगा आप, जिस पे भी मैं क्लिक कर रहा हूँ उसकी चारों तरफ एक बॉर्डर सा आ जा रहा है ना, बॉर्डर सा आ जा रहा है। उस सिंगल को क्या कहते हैं? यहाँ तो कहा जाएगा सेल, और अपने डेटाबेस में क्या कहा जाएगा? एंटिटी। ठीक है, बस वैसे कोई टेस्ट तो लेने वाला नहीं, लेकिन बस जब शुरू से कर रहे हैं पता होना चाहिए ना। एंटिटी, कुछ लोग उसे एंटाइटी बोलते हैं। ठीक, इसलिए मैं दोनों ही बोल रहा हूँ। गेटिंग नॉट? क्लियर है? अब हमारे पास डेटाबेस के नाम भी मैंने बताए, 2 3 4 बता दिए थे आपको। क्या क्या? SQL, MySQL, ठीक, और MS Access, Oracle, Sybase, Informix, Progress, ऐसे करके कितने सारे डेटाबेस हैं दुनिया जहाँ। हाँ, नहीं, मोंगो SQL नहीं है। मोंगो DB स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज वाला नहीं है। मोंगो DB नो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। इंटरव्यूअर का पहला क्वेश्चन ही यही होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन MongoDB एंड SQL DB। तो आप पहले डिफरेंट ये बताओगे, SQL इज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, MongoDB इज नो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। वो नो, उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ स्ट्रक्चर है जो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि फैच करने के लिए सेलेक्ट स्टार याद करना पड़ेगा, कुछ डेटा डालना है, डालने के लिए इंसर्ट इनटू आपको याद करना पड़ेगा, कुछ डिलीट करना है तो डिलीट स्टार फ्रॉम, ये आपको याद करना पड़ेगा।
अपडेट करना है तो भैया ये सब अल्टर वगैरह ये सब आपको याद करने पड़ेंगे, स्ट्रक्चर उनके याद करने पड़ेंगे। ठीक, मोंगोडीबी नो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ तक कोई इशू, यानी कि अब तक हमारे पास कम से कम 6 चीज़ें हो चुकी। कौन कौन सी? डेटाबेस का नाम, टेबल, रो कॉलम यानी कि रो दिस रिकॉर्डर टपल है ना, और सेल, और क्या है, 5 ही हुए, एंटिटी भी हुआ है, 6 हो गए। तो इन सब से अवेयर हो चुके। अगर किसी को अभी भी कोई इशू हो पूछ सकते हो क्या चीज़ कैसे होती है। बॉर्डर तो मैंने यहाँ बना के रख दिया, वहाँ बॉर्डर से कुछ लेना देना नहीं, यहाँ आपको थोड़ा सुंदर सा दिखे इसलिए बना के रख दिया बस। ठीक, वहाँ बॉर्डर वगैरह चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं होता, ठीक है। हालांकि इसमें मैं एक छोटी सी चीज़ और बता सकता था लेकिन काम की नहीं है, फिर भी अब देखो आगे याद तो बताया था। ये देखो ये जो चारों तरफ बॉर्डर बन गया, इधर देखोगा एक छोटा सा एक बिंदु सा बन गया है ना, जिसे हम बोलते हैं अपने वर्कबुक में हैंडलर बोलते हैं। तो वहाँ नहीं होता कोई ऐसा हैंडलर वगैरह, वहाँ अपने हिसाब से वो एडजस्ट करता है, क्योंकि वहाँ लुक एंड फील तो होता ही नहीं, वहाँ तो स्टोरेज है जो कि कभी भी लाइफ में कोई भी यूज़र देखेगा ही नहीं। देखेगा कोई? वो तो डेवलपर देखेंगे या टेस्टर देखेंगे बस। जब कभी भी बन जाएगा, लॉन्च हो जाएगा, क्या हमने फेसबुक की टेबल देखी आज तक? हमें जब दिखने ही नहीं वाला, क्या लुक एंड फील में काम करें, क्यों उसमें मेहनत करें, है ना। ये तो हमें साफ साफ दिखने वाला होता है, इसलिए यहाँ पे वो सुविधाएँ दी हैं। मैं इसको लाल, काला, पीला, गुलाबी, हरा, नीला कर दूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। ये जो हेडर है इसको बोल्ड कर दिया मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए, वहाँ बोल्ड वगैरह कुछ नहीं होता क्योंकि भाई कभी दिखता ही नहीं है। मैंने इसको कलर दे दिया, ये लो मेरा मन करा मैंने इसको कलर दे दिया, नहीं बोलेगा क्या वो इसका ये टच काम नहीं कर रहा सही से, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो पता नहीं कहाँ जा रहा है, कलर हो गया। बट वहाँ कलर और ये सब लुक एंड फील से कुछ काम नहीं होता, वहाँ तो डेटा पे फोकस है, डेटा पे बस। अंदर कैसे स्टोर हो रहा है वो आपके डेटाबेस सॉफ्टवेयर की हेडेक है, आपकी कोई हेडेक नहीं है, आपने तो क्वेरी चलानी है ध्यान से, क्लियर है। तो अब मैंने एक्सेल इसलिए खोल के दिखाया क्योंकि ज़्यादातर लोग मैक्सिमम एक्सेल से अवेयर होते हैं, अब वही चीज़ से कोरिलेट करके बता दो तो ज़्यादा समझ में आने लगती हैं चीज़ें। ठीक, यानी कि ये पूरा मेरा एक्सेल अभी तक मैं सेव नहीं है, वैसे सेव कर दे रहा हूँ। क्या नाम से? अच्छा हाँ, ये स्टूडेंट टेबल नहीं, चलो ऐसे ही कर दो, स्टूडेंट अंडरस्कोर टेबल नाम से मैंने इसको सेव कर रखा। और इसको कर देते हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड, स्टूडेंट रिकॉर्ड डेटाबेस। मैं इसको सेव कर देता हूँ। भाई ये ना आपका टच सही से काम नहीं कर रहा, कहाँ पे सेव करूँ? डेस्कटॉप पे सेव कर दें। ये ना तो डेस्कटॉप क्लिक नहीं हो रहा। हाँ, सेव करते वक्त आपसे लोकेशन पूछ रहा है, नाम पूछ रहा है। एक तो नाम हम दे देते हैं Alt N, और ये मैंने नाम दे दिया। ठीक, बाकी ये अपने आप ही टाइप को कर रहा है सेव एक्सेल वर्कबुक, और सेव कर दो, डेट्स इट, सेव हो जाएगा। ये देखिएगा आपका एक वर्कबुक सेव हो चुकी डेस्कटॉप पे स्टूडेंट रिकॉर्ड नाम से। ठीक इसी तरह से आपका डेटाबेस भी काम करता है, ठीक इसी तरह से आपका डेटाबेस भी काम करता है। अलग अलग सॉफ्टवेयर के अलग अलग नाम से डेटाबेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि एसक्यूएल केवल एक ही डेटाबेस बनाएगा। एसक्यूएल 10, 20, 50, 25, 30, 5000, 8000, 15000, 1 लाख कितने भी डेटाबेस बना सकता है। ठीक, आप जितने सॉफ्टवेयर बना रहे हो, हर एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल होती है, हर एक टेबल के अंदर मल्टीपल रो और कॉलम होते हैं। से उसको मैनेज करने को ही हम कह रहे हैं क्या। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई इशू क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है तो बताइएगा, कोई भी। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक,
देखिएगा आपने इसमें वो इंस्टॉल कर रखा है, सॉफ्टवेयर होता है ना एक एसक्यूएल का, माई सीक्वल, योग, कुछ भी नहीं कर रखा, कुछ भी इंस्टॉल नहीं है। नहीं बताया है, राहुल सर ने आज मुझे यही कह के भेजा है, उनके सिस्टम पे इंस्टॉल हो गया सबके। हाँ डेल्टा में हुआ है। अच्छा कोई बात नहीं, हमारे पास एक और इलाज है। नहीं भी हुआ हमारे पास एक और इलाज है, w3schools.com। यहाँ पे वैसे तो बना बनाया होता है, लेकिन हम बने बनाए पे काम नहीं करेंगे। अब काम किस पे करेंगे? बना के काम करेंगे। जब कभी भी हम अपने हाथ से बनाते हैं तो उससे एक अजीब रिश्ता हो जाता है। ठीक, ऐसा मकान जो हमने पैसा दिया और बना बनाया खरीद लिया, वो एक फ्लैट कहलाता है या मकान कहलाता है। वो मकान जिसकी एक एक ईंट हमने रखवाई है अपने हाथ से खरीद खरीद के, बनते हुए देखा है, हम खेले हैं उसकी मिट्टियों रेत में, छोटा छोटा घर बना के, उससे अजीब सा रिश्ता हो जाता है ना, है ना। तो वही जब आप खुद बनाओगे तो आपके ज़हन में, दिमाग में वो बस जाएगा, फिर आपसे कोई भी डेटाबेस के बारे में कुछ भी पूछेगा तो भूल नहीं पाओगे। आपको पता है क्या चीज़ कैसे चल रही है। अगर मैं आज की डेट, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, अगर मैं आज की डेट में या एक महीने बाद भी डेटाबेस का इससे एक्सेल से आपसे रिलेशन करा के पूछूँ, बता दोगे इजीली? नहीं बता पाओगे? हंस रहे हैं यार। देखो मैंने 2-3 बातें बताई थी आपको कि जब हम पढ़ते हैं खुद किसी और के द्वारा तो हमारे ज़हन में 30% रह जाता है, और जब हम किसी और के द्वारा पढ़ाई को खुद एक बार पढ़ लेते हैं 45% तक हमारे ज़हन में रहता है। ठीक, लगभग 50% भी रह जाता है। लेकिन पढ़े हुए को एक बार किसी दूसरे को पढ़ा दिया, लगभग 80 से 90% हमारे ज़हन में छप जाता है। तो आप ऐसा कुछ करते हो? पढ़ने के बाद किसी दूसरे साथी के साथ डिस्कशन करते हो, पढ़ाते हो। अगर मान लो कोई कमज़ोर रह गया, कोई नहीं आगे बढ़ पा रहा, आप खुश होते हो कि अरे सही है, अच्छा इससे तो आगे या फिर आपको ऐसा लगता है कि चल मैं थोड़ा सा इसको हेल्प कर दूँ तो आ जाएगा इसको, ऐसा लगता है? या ऐसे वाला लगता है सही है, अच्छा इसको पीछे ही रहने देते, तभी तो मैं टॉप करूँगा। हैं, यहाँ टॉप वाली रेस है ही नहीं, यहाँ तो जॉब लगनी है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से होम पे ही बात करते हैं। एसक्यूएल क्विज नहीं करते, सिंपल सा एसक्यूएल से स्टार्ट करते हैं, जिससे पहली बारी में डेफिनेशन भी पता चलेगी। एसक्यूएल एसक्यूएल इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर स्टोरिंग, मैनिपुलेटिंग एंड रिट्रीविंग डेटा in database. There are so many databases are there like this: MySQL, SQL Server, MS Access, Oracle, Sybase, Informix, Progress and other database. बहुत सारे दुनिया जान के बन चुके हैं अब तक। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये सेलेक्ट क्वेरी इसने आते ही सिखा दी, मैं नहीं सिखाना चाह रहा अभी, मैं क्रिएट से सिखाऊंगा आपको। ये नहीं, मज़ा ही नहीं आएगा यहाँ से। यार वो डाउनलोड करना पड़ेगा। कहाँ साइड में वो आ रहा है जो क्वेरीज है ना, वो होम इनटू वहाँ पे वेब फाइल इस पे नीचे आ जाएगा शायद। इसमें नहीं साइड इसमें नीचे आएगा, क्रिएट करना। हाँ नीचे आएगा, अपडेट है ये इसके नीचे। नहीं क्रिएट से करेंगे ना, ऐसे तो ये आ गया ना। क्रिएट से हम सीखना चाह रहे थे। ठीक, तो क्रिएट के लिए हमारे पास बनता है सबसे पहले क्या बनाया जाएगा। अभी हमने सबसे पहले क्या बनाया था, एक वर्कबुक बनाई थी। उस वर्कबुक को मैंने क्या नाम दिया था? डेटाबेस। तो सबसे पहले क्या बनाया जाएगा? डेटाबेस। और डेटाबेस बनाने की क्वेरी होती है क्या आपकी? क्रिएट। ये एक चीज़ और ध्यान रखना कि सेंसिटिव नहीं होता। ठीक, क्रिएट डेटाबेस। ये तो हो गई आपकी याद करने वाली चीज़, ये आपकी हो गई
आप जो भी नाम दो डेटाबेस का, एम्प्लॉय रिकॉर्ड दे दो, एम्प्लॉय DB, और इसको जैसे ही मैंने चलाया, रन करा, तो मेरा एक डेटाबेस बन जाएगा। किस नाम से? इस नाम से, एम्प्लॉय DB नाम से मेरा एक डेटाबेस बन जाएगा। ठीक, देखो इसने भी बनाया इस तरह से, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। जो मैंने आपको कल शायद वो SQL इंजेक्शन के ऊपर बात कर रहा था ना, वो मैं यही कह रहा था कि देखो इसने यहाँ पे सेमीकोलन लगाया और उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स में एक डिलीट क्वेरी चला दी। सेमीकोलन मतलब क्या होता है कि यहाँ तक जो भी था उसे समाप्त करो, अब एक नई क्वेरी चालू कर दो। तो डेटाबेस में से डिलीट करने वाली क्वेरी चला दी और डायरेक्ट जैसे ही मैं सेव बटन पे क्लिक करूँगा वो डेटाबेस में जाएगा, और डेटाबेस में जाएगा सेमीकोलन तक तो लेके आएगा, पर सेमीकोलन के बाद वाली डिलीट वाली क्वेरी भी चला देगा। यही तो क्या था, SQL इंजेक्शन। ठीक, चलो डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं इसको बनाते हैं। इसने बनाया क्रिएट डेटाबेस TestDB करके इसने बनाया है, और इसने यहाँ पूछा है आपसे कैसे कैसे करना है, तो बताइएगा कि जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा। डेटाबेस क्रिएट करने की क्वेरी क्या होती है मंगेश? सेलेक्ट मंगेश कहीं और ख्यालों में थे। अच्छा, सेलेक्ट स्टार भी आएगा, वेरी गुड। अभी मैंने नोटपैड पे कुछ लिखा है मंगेश, आप सेलेक्ट कहाँ चला रहे हो? क्या करूं? अब तो बता दो। क्रिएट डेटाबेस और जो भी आपके डेटाबेस का नाम है, मान लो मंगेश, चलो मंग कर देते हैं, मंगेश पूरा आ नहीं रहा। अब इसको करते हैं सबमिट आंसर। क्या आया देखें मंगेश का भाई, क्या आया? वही है क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस नेम, सेमीकोलन उसने पहले ही लगा के दिया था, हमने नहीं लगाया। गेटिंग और नॉट? क्लियर है? अरे भाई साहब, जो उसने अपने सॉफ्टवेयर में सेव कर रखा होगा वही नाम आएगा ना। अब बने ही कहाँ, वो तो टेस्ट लिया है उसने एक ऐसा, बस ये भाई पोर्टल ऐसा वाला पोर्टल है जो लोगों के लिए है। ठीक, तो इसके अंदर वो डेटाबेस, अगर आपने मान लो आपके जैसे पता नहीं करोड़ों लोग पढ़ रहे होंगे, धड़ाधड़ डेटाबेस बनाना शुरू कर देंगे तो उसका तो बैंड बच जाएगा, समझ रहे हो आप? तो इसलिए उसने सिर्फ उतना क्रिएट डेटाबेस की आपको नहीं दी परमिशन। ठीक, यस प्रियंका इसके अंदर कह रहा है राइट द करेक्ट SQL स्टेटमेंट टू डिलीट। अरे छोड़ो, डिलीट वाला तो अभी हमने कराया ही नहीं। ठीक, फालतू की एक्सरसाइज करा रहा है, आगे बढ़ाते हैं। बच गए। चलो, अगर डेटाबेस क्रिएट हुआ है, जैसे कि अगर ये वर्कबुक बनी है, तो क्या हम डिलीट नहीं कर सकते? क्या कर रहे हो, मच्छर मार रहे हो? अगर हमने कोई वर्कबुक बनाई है तो क्या हम उस वर्कबुक को डिलीट नहीं कर सकते? कर सकते हैं, राइट क्लिक करो और डिलीट कर दो, डिलीट हो जाएगी। तो क्या डेटाबेस डिलीट नहीं हो सकता? हो सकता है, हो सकता है। ये रही ना उसकी क्वेरी, ड्रॉप DB। अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा, जब मैं करा दूंगा मैं आपको दोनों की अंतर भी बताऊंगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड डिलीट पूछेगा। जब मैं अभी आपको डिलीट वाली भी कराऊंगा ना, उस दौरान मुझे याद दिला देना कि सर डिफरेंट भी बता दो आप क्या। ठीक, चलो। द SQL ड्रॉप डेटाबेस स्टेटमेंट मीन्स ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। ये लो, ये आपका आया सेमीकोलन के बाद ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। जैसे ही ये रन करी हमने, डेटाबेस ही डिलीट हो जाएगा। कोई खास रिकॉर्ड नहीं, कोई खास टेबल नहीं, पूरा डेटाबेस ही डिलीट हो जाएगा। एक और होती है इन तीनों से रिलेटेड, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, ट्रंकेट। पूछता है इन तीनों में क्या फ़र्क है, ड्रॉप, डिलीट और ट्रंकेट। डेवलपर वाले इंटरव्यू में तो ज़रूर पूछता है।
डेवलपर से तो भाई वो तो अब दिख ही रहा है आपको साफ साफ। ड्रॉप मीन्स पूरा का पूरा, अभी तो डेटाबेस की बात कर रहे हैं तो डेटाबेस की तक की बात कर रहे हैं। आएंगे आएंगे वहाँ भी आएंगे, ठीक है। बता दीजिए सर डिफरेंस अभी डिलीट तो देखेंगे ना उसमें। अभी जितना मुझे लग रहा है कि आप उतना डाइजेस्ट कर सकते हैं। मंगेश की हालत ख़राब हो गई तो फिर मुझे सभी स्टूडेंट का देखना है ना। यस, बता दूंगा, टेंशन मत लो, तीनों बताऊंगा। ड्रॉप, डिलीट, ट्रंकेट, ठीक। ट्रंकेट ट्रंकेट नाम मैं ही तो अवेयर करा रहा हूँ, अभी तक थोड़ी आया है। जब मैं ही अवेयर करा रहा हूँ मैं ही बताऊंगा, ठीक है। ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस नेम, मतलब कि अब डेटाबेस में हमारे पास किसी तरह का डेटाबेस नहीं रहा, ठीक। मान लो किसी ने, मान लो जैसे कि इसका ये सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है, इसमें कहीं टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट ये रहा, ये टेक्स्ट बॉक्स है ना। अब जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो डेवलपर ने कुछ ना कुछ तो करा होगा कि डेटाबेस में जाके हिट मारेगा, और यहीं हम चला दें ड्रॉप डेटाबेस, और गलती से हमें पता चल गई W3 स्कूल की वो डेटाबेस का नाम, और हमने चला दी, और यहाँ सबसे पहले सिर्फ लगा रखा था सेमी कॉलन, ताकि पिछली वाली को सबको मान ले कि यहाँ तक का काम खत्म, और नई क्वेरी चला दी, तो उसका तो डेटाबेस ही उड़ा दो क्या। यहीं से एसक्यूएल इंजेक्शन, इसी चीज़ को हम एसक्यूएल इंजेक्शन कहते हैं। एक डेवलपर की जिम्मेदारी है कि इस तरह की चीज़ों को वो प्रिवेंट करे, ठीक, इस तरह की चीज़ों को वो रोके, यहाँ से चलने से रोके, डेटाबेस में जाने से पहले ही टेस्ट मार ले कि कोई इस तरह की क्वेरी तो नहीं चला रहा, और चला रहा है तो वहाँ उसको सॉरी फॉर द मिस्टेक दैट आई हैव डन लिख के दे दे, ठीक है। मतलब कुछ भी जैसा भी वो चाहता है, क्लियर है। यस प्रियंका, डेटाबेस ड्रॉप करने की कमांड बताना क्या होती है। ड्रॉप डेटाबेस, फिर मान लो डेटाबेस का नाम है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय DB, तो हो जाएगा पक्का। ध्यान से नहीं आपने पढ़ा विशाल, यहाँ स्पेस नहीं आएगा प्रियंका। ये देखो, आपने तो देख रहा उसको 3 बार देखा। देखो यहाँ स्पेस नहीं है, ठीक। तो ड्रॉप करने की क्वेरी भी पता चल गई, ड्रॉप करने की क्वेरी भी पता चल गई। अब ये कह रहा है कि बैकअप सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है। ये जब कभी भी हम ट्रंकेट, डिलीट ये सब चला रहे होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही वाली होती है। वैसे तो मुझे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि अनवर भी वहीं से ही काम करके आ रहे हैं। स्वार्थी में मेरे किए हुए काम को नेगलेक्ट कर दिया, भाई मेरा क्या, मैं भी अपनी खुराफात दिखाने लगा। इसे भी रिकॉर्ड को भी बंद कर देते हैं। यस, बैकअप डेटाबेस और डेटाबेस नेम, ठीक। बस इतनी क्वेरी होती है, बैकअप डेटाबेस और डेटाबेस नेम। लेकिन अगर आप चाहते हो किसी भी स्पेसिफिक डिस्क पे डालना चाहते हो तो उस डिस्क का नाम डाल दो, और विद डिफरेंशियल मतलब कुछ डिफरेंस के साथ डालना चाहते हो तो ये भी डाल सकते हो। लेकिन मेन क्वेरी ये है जो कंप्लीट डेटाबेस आपका सेव करेगी। डिफरेंशियल मतलब आप जो है जब डेटाबेस ले रहे हो तो पिछले वाले को वो ओवरराइड ना कर दे, कल वाले को जो मैंने कल लिया था ना उसे ओवरराइड ना कर दे, ठीक है। तो अब ये किस डिस्क पे जाकर के सेव कर रहे हो, मैं C में कर रहा हूँ, D में कर रहा हूँ, E में कर रहा हूँ, जहाँ मर्जी कर रहा हूँ, यहाँ कुछ काम बोल देते हैं डिस्क का नाम। लेकिन ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल था आप बैकअप डेटाबेस डेटाबेस नेम ये चलाओगे, सेमीकोलन लगाओगे, रन करोगे, बैकअप आपका सुरक्षित, ठीक। हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ भी आपका SQL मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल होगा वहाँ आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई इशू, देखो दिया है ना,
डी ड्राइव में बैकअप्स के नाम में, और इस नाम से मेरा बैकअप हो जाए। ज़रूरी नहीं इसी नाम से रखेगा, किस नाम से रख दिया उसने, मेरा मन कर रहा है मैं टेस्ट डीबी की जगह माई डीबी रख दूँ, वो उस नाम से सेव कर दें। क्लियर है? बैकअप वाली कमांड तो आप बिल्कुल ही नहीं चलाओगे कभी भी, ठीक, इसलिए। लेकिन हाँ, जब हम शुरू से सीख रहे हैं तो बता रहे हैं। तो अभी तक हमने सिर्फ इतना सीखा, ये सिर्फ एक ये बनाना सीखा। अभी इसके अंदर ना तो शीट बनानी सीखी, ना कोई रिकॉर्ड बनाना सीखा, ना कोई एंट्री करनी सीखी, ना हेडर बनाना सीखा, अभी कुछ नहीं सीखा। हमने सिर्फ ये इतना सा बनाना सीखा। डेटाबेस क्रिएट करना सीखा। इसमें इंस्टॉल कर लेना भैया माई SQL या जो भी, मेरे ख्याल से माई SQL कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा है, उसमें कुछ लाइसेंस का चक्कर नहीं होता, वो इंस्टॉल कर लेना। हम अपने वी टाइगर की क्वेरी चलाएंगे, क्योंकि अब तक आप बहुत सारा डेटा उसमें फिल कर चुके होंगे और अपने खुद ही अपने हाथ से फिल किया, आपको जाना पहचाना सा लगेगा और अच्छा लगेगा काम करने में, ठीक। तो ये हो गई आपकी अभी तक कितनी बात, डेटाबेस बनाना और डेटाबेस डिलीट करना। डिलीट करने से पहले डेटाबेस का बैकअप लिया जाता है, डेटाबेस का बैकअप लेना। तीनों बातें क्लियर है? डेटाबेस समझ में आ रहा है? अभी तक सिर्फ हमने डेटाबेस बनाया, उसके अंदर एक भी टेबल नहीं है, ठीक। अभी सिर्फ डेटाबेस मतलब आपके जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर होगा उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ अपना एक डीबी बना लिया। डीबी के सिंबल को किस तरह से, इसमें दिख नहीं रहा, मतलब इस तरह से डिनोट करते हैं, आपने इस तरह से एक डीबी बना लिया, दैट्स इट, बस, और कुछ नहीं किया आपने, दैट्स इट। आपने सिर्फ ये बनाया, आपने इस तरह का सिंबल अगर आपको कहीं डायग्राम में, चित्र में दिखता हो तो इसे हम डीबी से डिनोट करते हैं, ठीक है, डेटाबेस से डिनोट करते हैं। और ये लाइन नहीं होती, कभी सोच रहे हो ये लाइन भी होती है, इस तरह से कुछ ऐसा ड्रम टाइप का बना होता है, ठीक, ये लाइन नहीं होती, ये भी लाइन नहीं होती, ठीक। तो वो मतलब वो ड्रम डिनोट कर रहा है कि आप स्टोर कर रहे हो कुछ चीज़, किसी चीज़ में। अभी तक आपने सिर्फ क्या करा, डेटाबेस बनाया, क्रिएट कराया अभी तक डेटाबेस, और कुछ नहीं किया। उसके अंदर ना तो अभी तक एक भी टेबल गई, ना अभी तक कोई रिकॉर्ड गया, कुछ नहीं। अब क्रिएट करने की कमांड चलाते हैं, ठीक। वो होता अगर इंस्टॉल कर लेना कल, उस पर भी करके देखेंगे, क्योंकि हाथ क्या करते रहो तो और अच्छा लगता है, ठीक। क्रिएट के लिए हमारे पास ये कीवर्ड है, क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन डेटाबेस। जो हमने अभी अभी डेटाबेस बनाया है उस डेटाबेस के अंदर, ये चीज़ मिस कर गया वैसे तो मैं बता देता हूँ, उस डेटाबेस के अंदर ही बने, ये कैसे पता चलेगा। क्रिएट टेबल हम चला तो रहे हैं, जाके ये टेबल उसी डेटाबेस में जाके सेव हो। भाई ये देखो, ऐसा भी तो हो सकता है, ये एक दो ऐसे कई सारे डेटाबेस होंगे ना, कौन से वाले में जाके सेव हो हमें क्या मालूम, जो मैंने बनाया है उसी वाले में जाके सेव हो। ये तो अभी तक हमने बताया ही नहीं, उसे कहते हैं हम यूज डेटाबेस। एक क्वेरी होती है यूज डेटाबेस, यूज डेटाबेस। जैसे हमने ये चला दी क्वेरी सॉरी, जैसे हमने ये क्वेरी चला दी तो हमारा डेटाबेस समझ जाएगा अब मुझे आगे जो भी काम करना है इस वाले डेटाबेस में करना है। अब मुझे जो भी काम करना है इस वाले डेटाबेस में करना है। अब मैं क्रिएट वाली जो क्वेरी चलाऊंगा, क्रिएट टेबल जो भी चलाऊंगा, वो कहाँ जाके बनेगी, इस डेटाबेस में। क्योंकि जब तक हम यूज़ नहीं करेंगे तो वो एरर तो देगा नहीं, उसकी भी एक खासियत है, वो एरर नहीं देता। उसने भी एक मास्टर डेटाबेस बना रखा है बाय डिफ़ॉल्ट, कि कोई अगर क्रिएट क्वेरी चलाए तो उसका डेटा कहाँ जाके सेव हो जाए, वो टेबल कहाँ जाके सेव हो जाए, मास्टर टेबल में सेव हो जाएगी। क्योंकि मेहनत से आप क्रिएट कर रहे हो, तो सॉफ्टवेयर बनाने वालों ने भी ये सोचा था कि भाई कई बार ऐसा हो सकता है कि यूज़र यूज़ डेटाबेस वाली क्वेरी चलाना भूल जाए तो उसकी इतनी मेहनत ख़राब ना जाए। क्रिएट टेबल करी, मास्टर टेबल में जाके सेव हो गई, मास्टर टेबल से जाके उठा के फिर दोबारा यहाँ पे ले आओ, बैकअप है ना। तो इसलिए जो भी आप क्रिएट करोगे कहाँ जाके सेव हो जाएगी,
अगर आपने यूज़ नहीं करा होगा अपना वाला डेटाबेस तो कहाँ जाके सेव हो जाएगी? मास्टर डेटाबेस में। ठीक है, क्लियर है? तो क्रिएट करने से पहले आपको यूज़ करना पड़ेगा, या कई बार तो यूज़ हुआ ही रहता है, वो ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट ही रहता है ना। मतलब उसने यूज़र इंटरफेस भी दिया है, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो और वही वाला डेटाबेस सेलेक्ट कर लो, काम उसी में चलेगा। या तो ऐसे कर लो या क्वेरी चला के चला लो, दोनों आपके हाथ में है। ठीक, अब क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल का सिंटैक्स देखो कैसा होता है। क्रिएट टेबल ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक, ये क्रिएट टेबल वाली बात आपको याद करनी ही पड़ेगी। फिर उसके बाद इसकी बॉडी स्टार्ट हो जाती है। बॉडी पैरेंथेसिस से स्टार्ट होती है। जब बॉडी स्टार्ट हुई है तो बॉडी क्लोज भी होती है, और स्टेटमेंट एंड ऑफ द स्टेटमेंट भी रहेगा। अब बनाते हैं क्रिएट टेबल। ठीक, तो क्या रखेंगे? पहले तो क्रिएट टेबल, और यहाँ क्या रखना है? टेबल का नाम भी तो रखें। मान लो मेरी टेबल का नाम है स्टूडेंट टेबल। ठीक, और अब अंदर टेबल तो बन जाए, पर टेबल के अंदर डालें क्या? अगर मैंने ऐसे ही रन कर दी तो एक टेबल बन के आएगी सिर्फ इस तरह से। कहाँ गया? ये एक इस तरह से टेबल बन जाएगी। चलो थोड़ा सा और बड़ा करके दिखा दूँ ताकि दिखे कि भाई हाँ टेबल सी बनी है कुछ। बस इस तरह से बन गई। उसे नहीं पता हेडर क्या है, रो क्या है, कॉलम क्या है, कुछ नहीं पता, टेबल बन गई बस। दैट्स इट। डेटाबेस में एक टेबल बनी है बस, और कुछ नहीं हुआ। ठीक, परंतु जब हम क्रिएट टेबल चला ही रहे हैं तो हाथ के हाथ वो सारी बातें डालते हैं जो एक क्रिएट टेबल करते वक्त डाली जाती हैं। क्या क्या डाली जाती हैं देखिएगा। क्या थी वो, कहाँ गई? ये डिलीट हो गई क्या? अरे भाई थी ना, ये रही। हाँ ये थी। क्या है ये कॉलम के नाम हैं। ये क्या हैं? ये कॉलम के नाम हैं। ठीक, तो वहाँ पर भी ऐसे ही चलेगा। क्या चलेगा आपका? कॉलम नेम, कॉलम नेम। मान लो मैंने कॉलम का नाम डाल दिया क्या भाई? पहला क्या था? सीरियल नंबर। सीरियल नंबर है ना, सीरियल नंबर। अब सीरियल नंबर आपको मालूम है किस टाइप का होगा। देखो डेटा टाइप दे रखा है उसने, कॉलम नेम डेटा टाइप, कॉलम नेम डेटा टाइप, कॉलम नेम डेटा टाइप, है ना। आपको मालूम है सीरियल नंबर किस टाइप का होगा? इंट टाइप का। फिर उसके बाद कॉमा से सेपरेट किया जाता है। मान लो अब मैं डाल रहा हूँ स्टूडेंट नेम। क्या हो सकता है? स्ट्रिंग। ठीक, मान लो मैं डाल रहा हूँ स्टूडेंट सिटी या कॉन्टैक्ट, जो भी आप डालना वाले, जो आप डालो। क्या डालेंगे? लेकिन इसमें ये तो मैं मोटा मोटा समझा रहा हूँ, डेटाबेस में आपको और भी सुविधाएं दी गई हैं। स्ट्रिंग बड़े वाला है या छोटे वाला है, स्ट्रिंग मैक्स वाला है या मिन वाला है। मान लो आपको पता है सिटी के नाम तो छोटे छोटे ही होते हैं, हाँ, तो उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो ताकि आपकी स्टोरेज बचाई जा सके। ठीक, जब कभी भी हम मान लो जेंडर डाल रहा हूँ, ये देखते हैं आप कौन कितना दिमाग चलाएगा। इसकी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए? हाँ, बूलियन। बहुत कम बाइट लेता है ना, और स्ट्रिंग ज़्यादा लेगा, नुकसान है ना। ट्रू फॉल्स होता है ना। पर मैं इसके अंदर डेटाबेस के अंदर ट्रू और फॉल्स, अगर मान लो मैंने ये करा दिया कि अगर ट्रू है तो मेल है। प्रोग्रामिंग में मैं करा रहा हूँ डेटाबेस से निकल के, अगर ट्रू आया तो भैया मेल प्रिंट कर देना, अगर फॉल्स आया तो भैया फीमेल। हाँ हाँ, ट्रांसजेंडर हुआ तो फिर कंडीशन तो मेरे हाथ में। इफ डेटाबेस सेल डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू देन मेल, एल्स इफ इज इक्वल टू फॉल्स देन फीमेल, एल्स ट्रांसजेंडर। प्रोग्रामिंग तो हमारे हाथ में, अपने आप थोड़ी करेगा। हाँ नहीं, उनका भी जेन्युइन है। क्यों भाई? स्टूडेंट क्या ट्रांसजेंडर नहीं हो सकता?
अरे सर ट्रू का या फॉल्स ही होगा, अगर ट्रू आया तो ठीक, हाँ फॉल्स आ जाएगा। माय डियर, मैं तो डेटाबेस से सिर्फ ट्रू फॉल्स ही उठाया, बाकी की कलाकारी तो अपनी प्रोग्रामिंग में करी मैंने भाई। एल्स वाला पार्ट तो मैंने अपनी प्रोग्रामिंग में करा, डेटाबेस से तो मैंने केवल ट्रू और फॉल्स ही उठाया। अगर ट्रू फॉल्स के अलावा कोई सा मिल जाए तो एल्स में मैंने खुद करा दिया ट्रांसजेंडर। वैसे कुछ मिलेगा ही नहीं ना, बात ये है। क्यों नहीं मिलेगा? सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही आएगा बूलियन में, तीसरा कैसे आएगा? हाँ सर, जैसे फॉल्स में सर दोनों आ जाएगा ना सर ये। अच्छा हाँ, ये बात भी सही है आपकी। कह ले। हाँ ये बात भी सही है आपकी। क्या लेना पड़ेगा? तो उस केस में कैर डालना होगा। हाँ उस केस में कैर डालना होगा। कैर में एक करेक्टर सेव करा दो, M फॉर मेल, F फॉर फीमेल और O फॉर अदर, है ना? तो ऐसे हो जाएगा। गेटिंग और नॉट? ठीक है। तो अगर मेल फीमेल की बात कर रहे हैं तो भाई फिर तो बूलियन ही सही था। ठीक, चलो आगे करते हैं। यही हुआ, देखो क्रिएट टेबल, टेबल नेम, बॉडी स्टार्ट, कॉलम का नाम, डेटाबेस वो डेटा टाइप का नाम, फिर कॉलम 2 का नाम, फिर डेटा टाइप का नाम, कॉलम 3 का नाम, डेटा टाइप का नाम। लेकिन यहाँ कॉमा नहीं लगेगा, सबसे लास्ट में कॉमा नहीं लगेगा, मैंने भी नहीं लगाया देखो। ठीक, पर पैरेंथेसिस बंद होने के बाद एंड ऑफ द स्टेटमेंट तो देना ही होगा, यानी कि सेमीकोलन देना ही होगा। गेटिंग और नॉट? द कॉलम पैरामीटर स्पेसिफाइड नेम ऑफ द कॉलम, बताया ना मैंने अभी आपको। और डेटा टाइप पैरामीटर स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेटा, जो कि आपका वेर केयर या इंटीजर या डेट, इस तरह से कई सारे डेटाबेस ने अपने साथ मतलब सुविधाएं दी हैं आपको, वो हो सकते थे। क्रिएट टेबल का एग्जाम्पल, ये पर्सन टेबल बनाई है इसने। पर्सन टेबल के देखो, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम दे दिया उसने पर्सन, और बॉडी स्टार्ट करी, बॉडी स्टार्ट करने के बाद सेमीकोलन लगाया क्लोज करने के बाद, फिर उसके बाद कॉलम नेम डेटा टाइप, कॉलम नेम डेटा टाइप, कॉलम नेम डेटा टाइप, कॉलम नेम डेटा टाइप। इस तरह से इसने बनाया। और ट्राई और सेल्फ करते हैं। अब ऑन हो रहा है, यस। मैं पर्सन की जगह इस टेबल का नाम मैं रखना चाहता हूँ पर्सन टेबल TBL, और मैंने रन करा दी SQL की क्वेरी। आ गई, देखो पर्सन टेबल आ गई, दिख रही है। परंतु उसमें रिकॉर्ड कितने हैं? अभी तक मैंने डाले ही नहीं रिकॉर्ड, अभी सिर्फ पर्सन नाम की टेबल बनी है। ठीक, देखें जरा खोल के। एक मैंने बताई थी आपको सेलेक्ट क्वेरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन टेबल। वेयर कैसे लगा दोगे? अभी तो कुछ है ही नहीं उसके अंदर। रिजल्ट आया, कह रहा नो रिजल्ट, कुछ नहीं है ना उसके अंदर, खाली पड़ी है। अभी हमने डाले कहाँ? ठीक, अच्छा पर्सन टेबल को खोल के देखें क्लिक करके, नहीं खुलेगी। अच्छा इसने सारी फीचर दी नहीं ना, सर वो क्लिक लग रहा है है ही नहीं इस पर, ओपन नाम का कुछ है ही नहीं ना। चलो कोई बात नहीं, हम अभी कल वल को वो कर लेंगे ना MySQL, तो उसमें मैं खोल के दिखाऊंगा फिर आपको। यानी कि उसे दिखना चाहिए था कैसा, पता है कितनी एंट्री डाली थी हमने उसके अंदर? 3-4 डाली थी ना अभी। क्या क्या था यार? ये पर्सन ID, लास्ट नेम, वेर केयर। तो वहाँ जाके क्या चीज़ सेव हुई होगी वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये रही, इस तरह से ये जाके सेव हुआ होगा, ये जाके सेव हुआ होगा। चीज़ें ध्यान से समझ लेना भाई। देखो यस यस फालतू में मत करना फ्री में। ये जाके सेव हुआ होगा, और ये जाके सेव हुआ होगा, और ये जाके सेव हुआ होगा। आप देखिएगा यहाँ पे ये इसकी टाइप को बांध दिया मैंने कि भैया आप इंटीजर ही ले सकते हो। ठीक, अब मैं इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, ताकि सबको सही से दिख जाए। Ctrl+Shift+ चलेगा? नहीं चलेगा, कोई बात नहीं, टेक्स्ट का साइज़ ही बढ़ा लेते हैं हम। ये ठीक, सबको दिख रहा है? ये लीजिएगा, इस तरह से जाके सेव हो गया होगा। दैट्स इट, इस तरह से जाके सेव हो गया होगा। क्लियर है? अब पर्सन ID में मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ हेलो 1 2 3, डल जाएगा क्या? नहीं, इससे कह रखा है मैंने इंटीजर टाइप की ही चीज़ लेना, तो ये मना कर देगा।
ठीक है, तो यहाँ जा सकता है तो जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कुछ इंटीजर टाइप की चीज़। अच्छा यहाँ मैं डाल रहा हूँ इस तरह से, चला जाएगा। वेर कैर है, स्ट्रिंग में तो कुछ भी जा सकता है, क्यों नहीं जाएगा? स्ट्रिंग में आप नंबर डालो, नाम डालो, सिंबल डालो, जो मर्जी डाल दो। इसको पूरी आज़ादी है पर इसको नहीं थी आज़ादी, ठीक। या एक और मान लो मैंने डाल रखा था क्रिएट डेट, जिस डेट में हमने इसको बनाया वो वाली डेट, ठीक, क्रिएट डेट। अब मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, डल जाएगा? नहीं, इससे हमने कहा है कि आप सिर्फ डेट को ही एक्सेप्ट करना, तो डेट का फॉर्मेट तो है ही नहीं है, मना कर देगा, एरर आ जाएगी। गेटिंग और नॉट? क्लियर है? तो कौन सा वाला बताओ? ये कहाँ पर? ये अच्छा, हाँ, वो उसने रेंज डाल रखी है। ये अभी इसने नॉर्मल रेंज डाली है 255 कैरेक्टर तक की, कि मैं 255 तक कैरेक्टर इसमें डाल दूँ। इसे हम बढ़ा भी सकते हैं जब हमें लग रहा है, मेरा मन कर रहा है नहीं जी 255 नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है इसको मैं और बढ़ाना चाहता हूँ कि 255 में मेरा काम नहीं चलेगा, मतलब 255 दिया है तो 255 तक कैरेक्टर इसमें मैं मत डालो, मतलब 0 से 255 तक कैरेक्टर में डाल सकता हूँ, ये कहना चाह रहा है। ठीक, अगर कुछ में नहीं डालेंगे तो डिफ़ॉल्ट वेर कैर की जो होती है ना लिमिट, वो ले लेगा। ठीक है, ये होता है इसके अंदर। और किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछिएगा, अगर और कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हो भाई। हेलो, हाँ भैया, नमस्कार। वो अभी कंप्लीट तो हो गया था, लेकिन मैं अभी क्लास दे रहा हूँ, क्लास के बाद आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये रेंज डाला है हमने। ठीक, क्या डाला है हमने? ये रेंज। समझ में आ रहा है रेंज वाली बात? तो अब ये वाली बात आपको समझ में आई गई कि जब हम किसी को किसी डेटा टाइप से बाउंड कर देते हैं, बांध देते हैं, तो उसमें उसी तरह की चीज़ जाएगी। ठीक, मैंने अगर उसे इंटीजर से बाउंड कर दिया तो इंटीजर टाइप की ही उसमें चीज़ जाएगी। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई इशू? किसी को भी? चलो भाई, एक और क्रिएट टेबल वाली क्वेरी चलवाओ विशाल। अक्षय नाम है ना आपका? हाँ अक्षय, आप बताओ। क्रिएट के लिए सेलेक्ट स्टार। हाँ, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम नहीं देंगे? देखो ना यहाँ पे डेटाबेस जो बनाया था तो कहीं पे शीट का नाम नहीं दिया होगा हमने, अदर ये शीट के नाम दे तो रखे हैं। ये शीट के नाम यानी कि टेबल के नाम, हाँ नाम दे दें कोई भी, क्या दें? अक्षय टेबल। अब क्या करें जी? अक्षय बॉडी स्टार्ट, बॉडी क्लोज, सेमीकोलन। अब क्या करें अक्षय? बन जाएगी टेबल? देखिए बना के, बन जाएगी? मना कर रहा है। लेकिन अगर एसक्यूएल में, माई सीक्वल में चला रहे होते वहाँ बन चुकी होती, अब तक टेबल के नाम से बन चुकी होती। अब क्या करें? हाँ, कॉलम्स डालेंगे, कॉलम्स। मान लो मैंने यहाँ डाल दिया सीरियल नंबर, किस टाइप का डालूं? इंट टाइप का। मान लो यहाँ मैंने डाल दिया नेम, किस टाइप का डालूं? स्ट्रिंग चलता है इसमें, अभी तो बताया। वेर कैर कुछ डालूं? अभी एड्रेस, डिफॉल्ट कितनी है इसकी? 255, क्योंकि एड्रेस भी तो वेर कैर ही होता है। अभी सेमीकोलन लगाऊं? हाँ जी बोलिएगा, कौन बोल रहे हैं? आवाज़ से आई थी। क्यों नहीं चलता? माय डियर, स्ट्रिंग लैंग्वेज वालों ने बनाया, ये किसी और टीम ने बनाया है। उन्हें भाई साहब, उन्हें वेर कैर समझ में आ रहा था, उन्होंने वेर कैर नाम रख दिया उस चीज़ का। स्ट्रिंग कैसे आ जाएगा? वो जावा वालों ने याद रखा है उस नाम को। जावा वाली अलग कंपनी है, एसक्यूएल वाली अलग कंपनी है। ऐसा तो हो नहीं सकता सभी एक जैसा सोचें, है ना? ठीक है, आपको ऐसा लग रहा होगा इंट की वजह से, वो इंट ना दे के नंबर दे सकता था अगर उनका मन करता तो, लेकिन उन्होंने इंट दे दिया। ठीक है, ठीक है।
क्या मेरी क्वेरी चल जाएगी ये बताएंगे गोल्डी। कहीं एरर वगैरह तो नहीं है? ये जो मैंने क्वेरी बनाई है गोल्डी, इसमें कहीं एरर वगैरह तो नहीं है? पक्का? ये सेमीकोलन ये लगाना भूल गया मैं, आपने ध्यान नहीं दिया। ये नहीं लगेगा? चलो चला दिया जाए। एक टेबल आपकी बन जाएगी, अक्षय टेबल, जिसके अंदर अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा अभी हमने डिलीट, अच्छा टेबल के साथ डिलीट थोड़ी सीखी है अभी वो डेटाबेस डिलीट सीखी थी। चलो वो भी, हाँ ड्रॉप और ये सब। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी देखिएगा आपकी टेबल बन गई। दो टेबल हमने भी अभी बनाई है। क्रिएट से हमने टेबल बना ली। क्रिएट के लिए क्या है, दो कीवर्ड तो हमें याद ही रखने पड़ेंगे। क्रिएट टेबल, क्या? क्रिएट टेबल। फिर तो अपना वाला नाम रख दो, टेबल नेम। फिर बॉडी स्टार्ट, बॉडी क्लोज, सेमीकोलन अंदर डाल के, कॉलम नेम, डेटा टाइप, कॉमा, कॉलम नेम, डेटा टाइप, कॉमा, कॉलम नेम, डेटा टाइप। लास्ट वाले में कॉमा नहीं लगेगा। दैट्स इट। रन करा, बन गई आपकी टेबल। और अभी तो सिर्फ टेबल बनी, अभी तो सिर्फ टेबल बनी। यहाँ तो हमने कहाँ गया, अरे यही है, हाँ यहाँ तो हमने टेबल के अंदर डेटा भी डाल रखा है। अभी तो सिर्फ यही तो बने। ये कहाँ बने, ये कहाँ है, ये सब कहाँ है, ऐसे ही तो बनी अभी तो सिर्फ। अभी उसमें डेटा कहाँ आया, डेटा भी डालना है। चलो ड्रॉप टेबल सीखते हैं। अभी ड्रॉप का भी मैं डेटाबेस के साथ बता ही चुका हूँ। मतलब क्या है, ड्रॉप मतलब पूरी टेबल को ही ड्रॉप कर देगा, वो डिलीट कर देगा अपने इसमें से। ठीक। ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ड्रॉप एन एग्जिस्टिंग टेबल इन अ डेटाबेस। किसी भी खास पर्टिकुलर टेबल को हमें डेटाबेस से ड्रॉप करना हो तो ड्रॉप आपकी चलाई जाएगी। कौन सी चलाई जाएगी? ड्रॉप। दो कीवर्ड इसमें भी याद रखने पड़ेंगे, ड्रॉप टेबल, और फिर उसके बाद तो टेबल नेम दे दो। ड्रॉप टेबल, टेबल नेम। चलाएं जरा, चलो। सुमन बताइएगा क्या क्वेरी चलेगी? ये ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम क्या है? पर्सन्स अंडरस्कोर TBL। चल जाएगी ये सुमन, चल जाएगी? सेमीकोलन नहीं लगाऊं, एंड ऑफ द स्टेटमेंट नहीं लगाऊं? आपने बताया नहीं। यस सुनील, चल जाएगी ये? क्यों? कौन सा वाला कैपिटल करना था? मैंने कहा था कि केस सेंसिटिव है ये, मैंने तो नहीं कहा, वो मैंने जानबूझ के रखा है। मैंने तो आपको कहा ही नहीं कि केस सेंसिटिव है। चल जाएगी? देखें गई, दिख रही है टेबल गई। अच्छा दूसरी वाली टेबल करते हैं, चलो। यस आदित्य, ये चलेगी? देखें सुमित, चलेगी? चल पड़ी। केस सेंसिटिविटी तो है ही नहीं यहाँ पे। टेबल का नाम तो सर मैच करना चाहिए। नेम रखना है। मैंने कहा यहाँ केस सेंसिटिविटी नहीं चलती। इसका मतलब इंटरनली इन्होंने कुछ ऐसा चला रखा होगा, जो भी हम यहाँ से क्वेरी फायर करें उसे डॉट टू अपर या डॉट टू लोअर कर देता होगा, है ना? चाहे मैं अपर चलाऊं चाहे लोअर चलाऊं, वो अपने हिसाब से करेगा ही करेगा। इसका मतलब ऐसा ही कुछ होगा ना, तभी तो कैपिटल स्मॉल का कोई फर्क ही नहीं पड़ा इसको। केस सेंसिटिविटी यहाँ पर काम नहीं करती। केवल एसक्यूएल की बात कर रहा हूँ, ओरेकल की नहीं कर रहा। कोई पता चला ओरेकल में बोलो, वहाँ केस सेंसिटिविटी काम करती है। ठीक है, ये सर एक स्मॉल से बना हो और एक कैपिटल से बना हो, हाँ हाँ तब क्या करेगा वो?
एक स्मॉल से बना हुआ, कैपिटल से बना हुआ, डुप्लीकेसी आ जाएगी ना जब केस सेंसिटिविटी काम नहीं करती तो भाई, डुप्लीकेसी आ जाएगी ना। बनाते भी ऐसा आ जाएगी। हाँ, उसमें टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट आ जाएगा। ठीक, आपसे कहेगा या तो उस टेबल को 1 कर दो या 2 कर दो, है ना। तो यहाँ तक कोई इशू? सर जैसे कि हम जब एंट्री करते हैं, क्रिएट टेबल करते हैं, तो उसके अंदर जो रैक ऐड दे रहे हैं उसमें भी केस सेंसिटिविटी काम नहीं करेगी सर, इसको भी हम कैसे? चलो आगे बढ़ाते हैं, उसी को ही करते हैं। ठीक, क्रिएट टेबल। भाई स्पेस से तो फिर पूरा नाम का अर्थ का अनर्थ ही हो गया ना। वो केस सेंसिटिविटी की बात कर रहा हूँ, स्पेस तो स्पेस ही गिना जाएगा ना। ठीक है, एक होता है एनवायरकेयर और वैरकेयर, वो जब हम करेंगे आगे बढ़ता जाएगा, माइस्क्यूएल करेंगे तो उसमें सब पता चलेगा। ठीक, तो बस अब वो ज़्यादा नहीं करते, एक ही करते हैं, है ना। और रन करते हैं, रन करने से पहले पूछते हैं ओपी चलेगी या नहीं, क्योंकि केस सेंसिटिविटी यहाँ काम नहीं करती, ये केस सेंसिटिव नहीं है। क्लियर है, ये केस सेंसिटिव नहीं है। तो यहाँ तक किसी को कोई इशू? तो आपकी ड्रॉप टेबल भी चल गई, आपकी ड्रॉप टेबल भी चल गई, यानी कि किसी भी टेबल को डिलीट करना हो तो डेटाबेस से बिल्कुल ही जड़ से हटाना हो किसी टेबल को तो ड्रॉप टेबल चलेगी, ड्रॉप टेबल चलेगी। ठीक, अब अल्टर टेबल, अल्टर वर्ड सुना है किसी ने? कभी जब कभी आपका कुछ कभी वस्त्र कीमती फट गया हो तो अल्ट्रेशन कराने जाते हो ना, उसका अल्ट्रेशन कराने जाते हो ना। हाँ, जिसको आप रफू भी बोलते हो, जाते हो ना। मॉडिफिकेशन कराने जा रहे हो बने बनाए कपड़े में, है ना, कुछ मॉडिफिकेशन कराने जा रहे हो ना। जैसे कि ये मैं अभी अल्ट्रेशन इसमें भी कर देता हूँ, मेरा मन कर रहा है स्टूडेंट कांटेक्ट नहीं होना चाहिए था, इसको होना चाहिए था स्टूडेंट मोबाइल नंबर। तो मैंने क्या कर दिया, अल्टर कर दिया, अल्टरनेट उसको कर दिया, अल्टरनेट नाम दिया, अल्ट्रेशन किया है उसका। तो अल्ट्रेशन किस लिए काम आता है? The alter table statement is used to add, delete or modify column name। जो भी आपकी कॉलम है उसके अंदर आपको कुछ ऐड कराना हो, एक्स्ट्रा कॉलम जुड़वानी हो, या बनी बनाई कॉलम के नाम को चेंज करना हो, या चाहते हो कि ये वाली कॉलम रहे ही ना। मान लो आपकी ज़्यादा ही फट गई बाजू, आप चाहते हो अब ये फुल स्लीव की रहे, तो डिलीट कर दी जाएगी बाकी बची हुई, है ना। या आप चाहते हो कि इसमें शर्ट बंद तो गई पर मुझे पेन रखने की आदत है, जेब नहीं लगी थी, कुछ एक्स्ट्रा कॉलम जुड़वा सकते हो ना, वही इसमें है। अल्टर यही सब काम करता है। क्लियर है? तो अल्टर क्या क्या काम करता है? ऐड, डिलीट और मॉडिफाई। किसको? रिकॉर्ड को नहीं, सिर्फ कॉलम्स के नाम को। हाँ, रिकॉर्ड को थोड़ी करेगा, रिकॉर्ड का तो कुछ और काम है, वो बाद में करेंगे। रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ करने की हम पे अलग कमांड है। ठीक है, हम सिर्फ कॉलम की बात कर रहे हैं अभी, कॉलम के नाम की बात नहीं, साफ साफ कहा है देखो कॉलम, रिकॉर्ड की बात नहीं करी। यहाँ तक किसी को कोई इशू? क्लियर है? आज देखिए, हाँ बताइए। नहीं 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 नहीं, अंदर वाला भी चेंज कर सकते हैं, पूरी आज़ादी है, पर उसकी अलग क्वेरी है। ठीक, अभी तो हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं बस।
क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई इशू? किसी को भी? देखो जब जब मैं पूछता हूँ यहाँ तक किसी को कोई इशू, आप कहते हो नो, फिर जब मैं पूछता हूँ तब कहते हो कि उस दिन तो मैं आया नहीं था। हाँ मैं समझ नहीं पाया। अच्छा फिर भी नो कहते हैं, यही तो गड़बड़ है, तब थोड़ा सा दुख होता है। अल्टर टेबल स्टेटमेंट इज ऑल्सो यूज्ड टू ऐड एंड ड्रॉप वेरियस, यस कुछ खास काम है क्या जरूरी? एंड वेरियस कंस्ट्रेंट्स ऑन एन एग्जिस्टिंग टेबल। जो अभी हम ये वाली बात कर रहे थे ना, देखो स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ऐड, डिलीट, मॉडिफाई कॉलम्स। तो हम अपनी डेटाबेस की भाषा में उसे कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। डेटाबेस की भाषा में हम उन सब चीज़ों को क्या कहते हैं? कंस्ट्रेंट्स। ठीक, जिस किसी के साथ भी मॉडिफिकेशन हो रहा है, अल्ट्रेशन जो हो रहा है, उसे हम अपने डेटाबेस की भाषा में कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब देख लीजिएगा कि क्या है इसका कमाल। अल्टर टेबल, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। अल्टर टेबल, टेबल का नाम भी देना पड़ेगा। और फिर उसके बाद मान लो मैंने अभी ताज़ी एक बनाई थी ना, कहाँ गई ये रही, जिसके अंदर सिर्फ एक सिंगल सा नाम था ना, क्या था? नेम था। परंतु मैं उसके अंदर एक और जोड़ना चाहता हूँ, मैं उसके अंदर एक और कॉलम, अभी तो सिर्फ एक ही कॉलम थी, मैं उसमें एक और कॉलम डालना चाहता हूँ, सिटी। और यहाँ करेंगे क्या? अल्टर। ठीक, अल्टर टेबल, टेबल नेम। मैं एक और चीज़ चाहता हूँ, मोबाइल नंबर। मैं दूसरी कॉलम भी जोड़ना चाहता हूँ, क्या? मोबाइल। ठीक, ये लो जी, बस। हाँ, इनकी कुछ रेंज होती है ना, वो रेंज 10 डिजिट का कहाँ लेती? ठीक, हाँ एक्चुअली इनके पास, डेटाबेस के पास इंट टाइप का नहीं, नंबर टाइप की एक चीज़ होती है, वो डालते। ठीक, ये इंट हमेशा कभी भी यूज़ करोगे, इंट, फ्लोट, डबल, जब कभी भी हम करेंसी की बात कर रहे होते हैं, जब कभी भी हम किसी ऐसी डिजिट, न्यूमेरिक डिजिट की बात कर रहे होते हैं जिसकी कोई रेंज हो। मोबाइल 10 से स्टार्ट हो रहा है, 10 डिजिट से, उसकी रेंज वहीं फेल हो जा रही है, तो उस केस में हम नंबर वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक, आगे बढ़े। चलाया और कह रहा है सिंटैक्स एरर। क्या सिंटैक्स एरर कहा उसने? कॉमा तो लगा है, क्या लिखना है? ओह, ऐड, वेरी गुड। ऐड कीवर्ड नहीं लगाया, ऐड कीवर्ड नहीं लगाया, देखिएगा, ऐड कीवर्ड लगाया और फिर कॉलम का जो भी आप लिखना चाहते थे। यस, आप बताइएगा सीपी, क्या ये चलेगी? सीपी बताएंगे। ध्यान से नहीं देखा। शिवम, चलेगी ये? चलो एक बार और दर्शन करा देता हूँ, अब उसके करा देता हूँ। हाँ, सुनील ने पकड़ लिया। यहाँ कहीं बॉडी दे रखी है क्या? तो हम बॉडी फालतू में डाल क्यों रहे हैं? हम बॉडी फालतू में डाल क्यों रहे हैं जब दे ही नहीं रखी? बॉडी को हटा दिया जाए। अब चलेगी? अभी भी गड़बड़ है। चलो, अभी मैं इसको ऐसे की जगह, क्या हुआ, अब तो ये हैंग हो गया क्या? कॉपी कर लेते हैं पहले अपनी क्वेरी। गई? अरे अभी तो कॉपी की थी, ये तो गड़बड़ है। टेबल का नाम है ABC टेबल। ठीक, तो ऐड कॉलम नेम और फिर उसके बाद डेटा टाइप। आप यहाँ देख रहे हैं
उसने ऐड कॉलम नेम जो चलाया सिंगल सिंगल कॉलम करके चलाया, ठीक है। हमने जो चलाई थी मल्टीपल मल्टीपल करके चलाई थी, ठीक। तो आप देखिएगा आपकी टेबल का नाम क्या है, ABC टेबल, और मैं इसके अंदर ईमेल नाम का चला दे रहा हूँ, तो मेरा टेबल के अंदर ईमेल नाम की कॉलम जुड़ चुकी होगी, ईमेल नाम की कॉलम जुड़ चुकी होगी, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई इशू? एक बार में तो नहीं होगा। हाँ नहीं, अभी सिंटैक्स एरर दिखाया ना उसने, क्लियर है, पेपर में नहीं होगा। ठीक। क्योंकि हम अल्टर कर रहे हैं, अल्टरेशन हमेशा एक ही जगह फोकस करता है, क्लियर है। टू डिलीट कॉलम इन डेटाबेस टेबल यूज फॉलोइंग सिंटैक्स मीन्स टू से दैट अल्टर टेबल टेबल नेम, बस जहाँ पे ऐड करा था ऐड की जगह ड्रॉप वर्ड यूज कर लेंगे और आपकी वो कॉलम उसमें से आपकी क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी, ईमेल वाली आपकी जा चुकी। अब क्या हुआ, दिया तो अल्टर टेबल टेबल नेम, ओके ओके, सेमीकोलन, दैट्स इट। और आपका अब भी है कुछ प्रॉब्लम, ईमेल गया तो है यार, ABC ड्रॉप के बाद ओके ओके ओके, ड्रॉप कॉलम और कॉलम नेम, ड्रॉप कॉलम, यार स्पेलिंग तो सही है, चलना चाहिए यार मेरे हिसाब से। या तो इसका जो वो है ना, ये हर एक क्वेरी के लिए चला रहा है अपने अपने, ये ट्राई और सेल्फ करके एनवायरनमेंट चला रहा है, ये हो सकता है। करेंगे तो कॉलम ऐड होगा। हाँ, सेलेक्ट स्टार क्वेरी जब चलाएंगे तब दिखेगा ना, अभी सेलेक्ट वाली कहाँ चलाए हमने, सब दिखेगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक। और ड्रॉप डबल टेबल नेम कॉलम नेम, क्या है भाई, सर उसमें किसी टेबल में कुछ बना ही नहीं है, कॉलम है ही नहीं कोई, तो से ड्रॉप करेगा, है 2 कॉलम बनाई हमने। अच्छा रुको रुको रुको, नेम है यार, हो सकता है हमसे ही कुछ गड़बड़ हो रही है, पता है क्या गड़बड़ हो रही होगी, अभी बताऊंगा। तो यार वो सारा हमने कॉपी करते हैं चला जाता है। हाँ सर वो ऐड आपने कहाँ किया था, क्या ऐड नहीं किया था, अभी बताऊंगा ना क्या प्रॉब्लम है, मैं समझ गया, पहचान गया मैं इसका क्या चक्कर है यार, ये है क्यों नहीं हो रहा। ABC टेबल ड्रॉप कॉलम नेम, और ये चलाया, समझ नहीं आ रहा, could not prepare statement, यार मज़ा नहीं आ रहा। नेम थी भाई, पर ये इस तरह से चलेगी, ठीक ठीक है। अभी एक बना लेते हैं, एक काम करते हैं ना हाथ के हाथ, क्रिएट टेबल टेबल नेम हेलो, ठीक, और ये सेमीकोलन, और यहाँ डाल देते हैं सीरियल नंबर, और इसको डाल देते हैं इंट, और नेम, और यहाँ डाल देते हैं इंट, यहाँ मोबाइल, अरे डाल दो क्या फ़र्क पड़ रहा है, हम नहीं डालेंगे अभी इसमें, ठीक। ये आपकी आ गई हेलो नाम की टेबल, ठीक। और यहाँ क्या आया था, अल्टर अल्टर टेबल टेबल नेम, और ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है, और सीरियल नंबर हमें हटाना है इसमें से, ठीक। बॉडी इसमें से हमें हटानी है, और ये करना है, क्या करना है, ड्रॉप कॉलम और कॉलम नेम, ये तो कर चलाना है हमें, ठीक ठीक। और ये चलाया, अब क्या करें, आई थिंक ड्रॉप मेरी बनाई हुई टेबल में चला नहीं रहा है,
सर सर कॉलम में ब्लू में आ रहा है, आपका ब्लू में नहीं आ रहा। हाँ कॉलम ब्लू में नहीं आ रहा है, जैसे ड्रॉप आ रहा है। देखो ना, इसका भी नहीं आ रहा ना, समझ रहे हो। मेरी टेबल है कस्टमर्स टेबल, तो एक काम करते हैं, कंट्रोल एक्स, अब तो जाएगा भी, यस, कंट्रोल एक्स, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स और चलाते हैं, देखते हैं क्या आया। कुछ ये आ गए इसके कॉलम्स के नाम। अब इसमें से हम डिलीट करना चाह रहे थे, ठीक, इसके अंदर से हम डिलीट करना चाह रहे थे। ये कमेंट है, ठीक, ये थी अल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप कॉलम नेम। मैं इसमें से कॉलम कौन सी हटाना चाहता हूँ, सिटी, सिटी हटाए, सिटी, ठीक। और ये हमने रन करी, ये नहीं चला रहा, ये कह रहा है कि ड्रॉप। हाँ जी बोलिएगा यार, ये तो टेस्टर के लिए नहीं है, तो डेवलपर भी सीख सकते हैं ना ऐसे तो। मना कर रहा है, मना कर रहा है, वन नो सच कॉलम इज दिस नॉट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। हमारे वाले में चलेगा जो हम अपना इंस्टॉल करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, और ये स्टेटमेंट चली, और अच्छा, और ये चलाया, और देखो डिलीट तो कर दिया इसने, लेकिन करा इसने अपने वाला ही बस। असल में उन्होंने ऐसा एनवायरनमेंट बना रखा है, ये केवल अपने इन पे ही वो चलाएगा, लेकिन हम अगर अपने डेटाबेस पे चलाएंगे तो जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं, ड्रॉप करना चाहते हैं, वो सब होगी। इसने अपने सिक्योरिटी पर्पस की वजह से ऐसे चलाया, क्योंकि जब कभी भी हम चला रहे हैं तो वो कह रहा है कि इस वाले को नहीं, इस वाले को यूज़ करो। देखो अभी दिखाता हूँ, जो अभी हमने चलाया था, जब हम इसको डिलीट चला रहे थे तो वो कह रहा है नो सच कॉलम, ठीक है। ईमेल की जगह मैं डाल देता हूँ यहाँ पर सिटी, ठीक, ये मैंने डाला सिटी, और जब हम चला रहे हैं तो वो कह रहा है कि ड्रॉप करने के लिए इसको इस्तेमाल करो। तो उनका इंटरनल कुछ उन्होंने बना रखा होगा, है ना। तो हम तो डायरेक्ट चलाएंगे अपने MySQL पे, तो वो ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई इशू? ओके, नहीं कर रहा ना, मना कर रहा है, देखो। चलो कोई बात नहीं। ड्रॉप करने का मतलब क्या हुआ, समझ में आया ना। अल्टर के साथ आप ड्रॉप चला सकते हो। अभी देखो ऐड चलाया और एक क्या चलाया, ड्रॉप चलाया, एक ऐड चलाया और एक ड्रॉप चलाया, क्लियर है। और लास्ट बच रही थी, वही को उसी को करके देख लेते हैं, क्या है, रीनेम। रीनेम लास्ट बच रही थी आपकी, क्या थी, रीनेम। अच्छा, इसके डेटाबेस ये पता क्यों कर रहा है, मैं अगर देखो इस पर रीस्टोर डेटाबेस पे क्लिक करता हूँ ना, एक बटन भी दे रखा है इसने। मान लो हमने बहुत सारी खुराफातें कर भी दी और अब हम चाहते हैं कि भैया जैसा इन्होंने दिया था वैसे मिल जाए, तो रीस्टोर डेटाबेस करेंगे, ओके करेंगे, तो जो हमने एक्स्ट्रा बनाई थी वो सब चली जाएंगी, जो हमने मॉडिफिकेशन किए थे वो भी चले जाएंगे। इसको सिखाने के पर्पज़ से डेटा बचा के भी रखना है, इसलिए उसने सिक्योरिटी भी लगा रखी है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू? अब देखिएगा मैं सेलेक्ट चला रहा हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये मैं सिखाऊँगा, इससे घबराओ मत, सेलेक्ट वाली क्वेरी सिखाऊँगा। अब देखिएगा वो आपका ईमेल भी आ, वो जो हमने डिलीट कर, ईमेल नहीं आया ना, आना चाहिए था क्योंकि हमने रिस्टोर किया डेटाबेस। ईमेल था ही नहीं उसके अंदर, शायद ईमेल था ही नहीं, हाँ सिटी था, सिटी था, सिटी था, क्लियर। यहाँ तक किसी को कोई इशू? ठीक, ये आगे बढ़ते हैं रीनेम करने के लिए। कह रहा है अल्टर टेबल टेबल नेम रीनेम कॉलम, कॉलम के बाद देखिएगा ध्यान से, जो पुराना नाम था वो डालेंगे, फिर टू लिखेंगे और फिर नया नाम। इसीलिए इसको कहा गया है क्या, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। उसका स्ट्रक्चर याद करना पड़ता है, उसका स्ट्रक्चर याद करना पड़ता है, क्लियर है। तो अगर मुझे कोई कॉलम रीनेम करनी है, जैसे कि प्रियंका, मेरा ये कस्टमर नेम की जगह मुझे सिर्फ नेम करना है, तो कैसे करूं? अल्टर टेबल टेबल नेम, वेरी गुड। आराम आराम से, इतनी मैं नहीं टाइप कर पाऊंगा। अल्टर टेबल टेबल नेम, अब
हाँ नीचे सामने सामने भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। जी नेम, रीनेम, रीनेम, ओल्ड नेम। क्या नाम करना चाह रहे थे हम? कस्टमर नेम को चेंज करना चाह रहे थे। ओल्ड नेम फिर टू नेम और सेमी कॉलन, और ये चला दिया हमने। यू हैव मेड चेंजेस इन डेटाबेस बता रहा है हमें। देखें जरा चेंज हुए या नहीं हुए। ये कमेंट कर दी और सिलेक्ट क्वेरी चला दी। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स नॉट कस्टमर, और चलाया। देखो नेम हो गया। ठीक, तीनों चल गई आपकी, तीनों चल गई आपकी। अल्टर टेबल टेबल नेम। मेरे को ये लग रहा है कि ये ड्रॉप क्यों नहीं चला रहा, इसी पे तो मेरे को खराब लग रहा है। ड्रॉप कॉलम, कॉलम नेम। मना कर, चलाने चलाने। चलो ठीक है, फिर रीनेम हो गया। देखो अभी कस्टमर नेम था, अब क्या रह गया? नेम रह गया। दैट्स इट। यानी कि आपकी अल्टर कमांड जो है 3 काम कर रही है, 3 काम कर रही है। कौन कौन सा? ऐड, ड्रॉप, रीनेम। जैसे कि उसने बताया था, इफ यू वांट टू ऐड न्यू कॉलम देन यू कैन ऐड, इफ यू वांट टू डिलीट अ कॉलम देन you can use drop, if you want to modify or update the name of column then you can use rename। क्लियर है? अब ये देखिएगा, आप सबसे पहले तो अपने अपने सिस्टम में MySQL डाउनलोड कर लेना। इस पर कब तक करेंगे, इसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन भी है ना, मज़ा नहीं आ रहा करने में। MySQL इंस्टॉल कर लेना। फिर MySQL सीधे सीधे जाएंगे, गूगल करेंगे। मेरे ख्याल से 400 MB का होगा, 400 कुछ MB का। ये MySQL डाउनलोड आ रहा है ना, डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, बस काम खत्म। ठीक। MySQL इंस्टॉल करने के बाद वी टाइगर का जब आप इंस्टॉलेशन कर रहे थे उस टाइम पे आपने कुछ यूज़र नेम और पासवर्ड दिया होगा ना डेटाबेस के टाइम पे, डेटाबेस का रूट करके कुछ दिया होगा, वो वाला यहाँ पे डाल देना और उसने अपने डेटाबेस, तभी तो कनेक्ट होगा भाई। वही डालोगे तभी तो यहाँ से कनेक्ट कर। हम वी टाइगर से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, मतलब समझ लो ना, मैं वी टाइगर का डेटाबेस भी एक्सेस करना चाहता हूँ। अगर याद नहीं है तो अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करें, तब तो याद हो जाएगा। हाँ बोलिएगा। अल्टर कमांड एक ही नहीं चल रही है। हाँ नहीं, कॉलम का नाम ही करेगा, सब नहीं। नहीं यही है रीनेम करने का। अल्टर टेबल टेबल नेम देन रीनेम कॉलम ओल्ड नेम टू न्यू नेम। वो लाइक तो डेटा के लिए है, अभी तो डेटा पे हम काम ही नहीं कर रहे। लाइक वेयर ये सब अलग चीज़ है, वो डेटा के लिए है। असल में हम जो है सीख रहे हैं। मैं ऐसे हाँ रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, बस बंद कर लेते हैं आज के लिए।